बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाज के नाम पर फैसलाबाद के बाबा जी उस औरत के साथ 7 दिन तक क्या करते रहे। ऐसा शर्मनाक काम जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया और उसकी तलाश में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो कमरे में भी नहीं थी और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उसकी तलाश में कमरे से निकला और सारा घर छान लिया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। और फिर मैंने सीढ़ियाँ चढ़कर छत का रुख किया तो ये देख के हैरान हुआ कि आधी रात को वो छत पर बैठी थी। उसने अपना चेहरा घुटनों पे दे रखा था और वो आहिस्ता आहिस्ता से सिसक रही थी। मैं उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा तो उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैं वहीं बैठ गया और पूछा, क्या बात है लुबना, आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम ही मेरे गले लगकर ज़ारो कतार होने लगी और रोते हुए कहने लगी कि अब वो मज़ीद जिंदा नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया और कहा, लुबना, आखिर हमारी ज़िंदगी में कौन सी कमी है जो तुम इस तरह की बातें करती हो? क्या तुम्हें कोई मसला है? मुझे बताओ, आखिर क्यों हर 2 दिन बाद तुम्हें इस तरह का दौरा पड़ता है? मेरी बात सुनकर वो खूब रोई और कहने लगी कि उसे नहीं मालूम, बस उसका दिल चाहता है कि वह खुदकुशी कर ले या फिर अपनी जान दे दे। उसे ज़िंदगी से बेसारगी होने लगी है। उसकी बातें मुझे ऐसे ही परेशान कर दिया करती थीं। घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन न जाने उसके साथ क्या मसला था कि वो इसी तरह हर वक्त आंसू बहाती रहती थी। हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने गुजरे थे, लेकिन उन 6 महीनों में उसने कई दफ़ा ऐसी बात कही थी और यही बात मेरे लिए परेशान कुन थी। कभी कभी तो मुझे खौफ होता कि कहीं वो मेरी गैर मौजूदगी में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अगर मुझे लुबना के बारे में सब कुछ पता ना होता और ये मालूम ना होता कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तो शायद मैं यही समझता कि वो ये सब किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत में कर रही है। लेकिन वो तो काफ़ी अरसे से मेरे साथ जुड़ी हुई थी और हम दोनों ने एक दूसरे से पसंद की शादी की थी। फिर उसका यूं ज़िंदगी से बेजार होना बहुत ही बेमानी और बेसबब था। मैं जैसे तैसे लुबना को लेकर कमरे में आया, उसे नींद की दवा खिलाई और सुला दिया, लेकिन मैं हद से ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक खौफ मेरे ऊपर सवार हो गया था। मुझे लग रहा था कि लुबना के साथ कोई मसला है जो वो बयान नहीं कर पा रही है। मुझे यही पता लगाना था कि वो कौन सी बात है जिसने लुबना से जीने की उम्मीद छीन ली है। शायद हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई बात होती थी, और यही सोचकर मैंने अपनी माँ से बात करने का फ़ैसला किया और सो गया। अगले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी की और सारा दिन घर में ही रहा, ये देखने के लिए कि मेरे पीछे क्या होता है। लेकिन कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। काम करने के लिए मुलाजमा आती थी, अम्मा सारा दिन अपने कमरे में नमाज तस्बीह करती और मेरी बीवी कमरे में ही रहती। कुछ भी ऐसा नहीं था जो गैर मामूली नज़र आता। शाम हुई तो मैं अम्मा के पास बैठ गया और अम्मा से पूछा कि अम्मा, आपको लुबना से कोई तकलीफ़ तो नहीं है? मेरी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराई, कहने लगी, नहीं, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, खामोश रहती है, बस कभी कभी मैंने उसे रोते हुए देखा है। मैंने फ़ौरन पूछा, अम्मा वो किस बात पर रो रही थी? मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, बेटा, मैंने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा कि तुम मियाँ बीवी का कोई मामला होगा, इसलिए मैंने दखल अंदाजी नहीं की, क्योंकि मियाँ बीवी के मसले अगर कमरे में ही हल हो जाएं तो बेहतर होता है। मेरे दखल अंदाजी करने से बात बिगड़ ना जाए, बस यही सोचकर मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। अम्मा की बात सुनकर मैं शशो पंच में मुब्तला हो गया। पहले तो मुझे लगा था कि घर में कोई मामला होगा, मगर अब तो अम्मा ने भी वही बात की थी कि उन्हें भी मालूम नहीं था कि लुबना की ऐसी हालत के पीछे क्या वजह है। बस बहुत मोहब्बत करता था, उसके आंसू मुझे तकलीफ़ पहुंचाते थे, लेकिन अब तक मुझे वो वजह नहीं पता चल सकी थी जो उसके आंसुओं की वजह बन रही थी। बहुत सोचने के बाद मैं रात के वक्त उसे अपने साथ लेकर निकला और उसके मैके पहुंच गया कि शायद वो अपने माँ बाप से मिलकर खुश हो जाए और साथ ही मुझे भी कोई वजह मिल जाए। वो वाकई अपने घर जाकर बहुत खुश हुई थी। वो अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में गई और उसकी अम्मा मेरे पास बैठी रह गई। तो मैंने बहुत अदब से उनसे पूछा कि लुबना कुछ परेशान रहती है, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है?
अचानक उसकी माँ के चेहरे का रंग बदला और वो खामोश हो गई। मैं गौर से उनके चेहरे के बदलते हुए तासुरात देख रहा था। कोई तो ऐसी बात थी जो वो जानती थी, वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, देखिए लुबना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी तकलीफ़ को कम करूँ। मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन मेरी सास का कहना था कि ऐसी ही बात है। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। लुबना बिन बाप की बच्ची है, मुझे डर था कहीं तुम या तुम्हारे घर वाले इस वजह से शादी ना ख़त्म कर दो। मैंने उनसे वादा किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और आखिरी सांस तक उसका साथ निभाऊंगा। काफ़ी देर बाद लुबना अपनी बहन के साथ बाहर आई तो उसका चेहरा खिला खिला सा था। उसे लेकर मैं वापसी के लिए निकल पड़ा, लेकिन सारा रास्ता उसकी माँ की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने बताया था कि शादी से 3 दिन पहले लुबना छत पर गई थी। उसे खुली हवा में रहने का बहुत शौक था, लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी हालत बहुत अजीब थी। वो पागलों की तरह चीख रही थी। उसके हाथ बिखरे हुए बाल थे और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से संभाला और वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वो खामोश थी। हमारे लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया कि उसे क्या हुआ था। घर में मेहमान भी थे, इसलिए हमने इस बात को दबाने की कोशिश की। अलबत्ता लुबना की फुफ्फो को इस बारे में पता चल गया तो वो कहने लगी कि लड़की ने पीला जोड़ा पहन रखा था और आधी रात को वो छत पर गई थी। यकीनन किसी आसेब का साया पड़ गया है। ये सुनकर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमने करीब एक बुज़ुर्ग से लुबना को दम करवाया। उसकी हालत बेहतर हो गई, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी थी और ऐसे ही हमने उसे तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया। हमें डर था कि अगर ये बात तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को पता चले कि लड़की पर आसेब हो गया है तो तुम उसे छोड़ दोगे। ये कहकर मेरी सास बहुत रोई। मुझसे कहने लगी कि मैं लुबना का इलाज करवाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। मैं घर पहुंचने तक यही सोचता रहा कि लुबना का इलाज कैसे करवाऊं। अगर छत पर उसके साथ कुछ बुरा हुआ था तो फिर वो बार बार हमारे घर की छत पर क्यों जाती थी? क्या वाकई आसेब का मामला है? मैं सोच विचार में पड़ गया था और फिर मैंने सोचा कि सही वक्त देखकर मैं लुबना से पूछूंगा कि उसके साथ छत पर क्या हुआ था। फिर इसके इलाज का कोई इंतज़ाम हो सकेगा या फिर उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अभी तक हमारे पास कोई खुशखबरी नहीं आई थी और मैं चाहता था कि ऐसे कोई खुशखबरी मिलने से पहले लुबना का मसला हल हो जाए। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं लुबना को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कभी कभी उसे छेड़ता और कहता कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा होगा तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मेरी बात सुनकर उसका रंग बदल जाता और वो कमरे से बाहर चली जाती। ऐसा लगता था जैसे वो बच्चा चाहती ही नहीं थी। एक दिन मैं दफ्तर में था कि मेरी अम्मा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि लुबना ने अपना हाथ काट लिया है। ये सुनकर मैं पागलों की तरह घर पहुंचा और लुबना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी अम्मा अकेले उसे अस्पताल भी नहीं लेके जा सकती थी। शुक्र था कि खून बहुत कम बहा था। लुबना बेहोश थी। जब उसे होश आया तो मैंने बहुत गुस्से से उसे देखा, पूछा कि क्या मसला है, तुम चाहती क्या हो? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देता और मेरा क्या होता? वो ज़ारों कतार रोते हुए कहने लगी, मुझे तलाक दे दो, मैं जीना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकती, तुम मुझे छोड़ दो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वाकई उस पर कोई आसेब आ गया हो। वो बुरी तरह अपना सर पटक रही थी। इस तरह रो रही थी कि मेरा दिल फटने लगा था। बहुत मुश्किल से मैंने और उसकी माँ ने मिलकर उसे संभाला और जो नर्स उसे ड्रिप लगाने के लिए कमरे में आई थी उसकी हालत देखकर कहने लगी कि इनका इलाज अस्पताल में नहीं है बल्कि किसी बाबा के पास होगा। इनके सारे मेडिकल टेस्ट क्लियर आए हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। मुझे लगता है कि या तो उन्हें किसी की बदनज़री लग गई है या फिर कोई आसेब का मामला है। यहाँ तो बस अस्पताल का बिल ही बनेगा। आप लोग ठीक है फैसला करें, वरना ये इसी तरह किसी दिन अपनी जान ले लेंगी। उसकी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, मुझे भी ये लगता है इशफाक कि हम यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मेरी बच्ची को न जाने किसकी नज़र लग गई है। तुम किसी आमिल बाबा या पीर साहब से इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? मैंने अपनी सास से कहा कि मैं तो आज तक कभी किसी बाबा के पास नहीं गया, मुझे इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। नर्स वहीं खड़ी थी, कहने लगी, मैं आपको बता देती हूँ, एक बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं।
मैं ख़ुद तो कभी नहीं गई, लेकिन यहाँ आने वाले अक्सर मरीज़ों से सुना है कि वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, आप भी जाकर देख लीजिए। नर्स ने ऐसे एड्रेस बताया और कह दिया कि अब आप इन्हें खुद डिस्चार्ज करवा लें, वरना डॉक्टर इनके 5-6 टेस्ट और लिख देंगे और आप इन्हीं चक्करों में पड़े रह जाएंगे। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं उस नर्स की बातों में आ गया और मैंने अपनी बीवी के डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर से बात की। वो कहने लगी कि आपकी बीवी को नफ्सियाती मसला है, उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा, उनके दिमाग के भी कुछ टेस्ट होंगे, आप उन्हें डिस्चार्ज करवाने के बजाय हॉस्पिटल के मशहूर साइकियाट्रिस्ट से उनका अपॉइंटमेंट लें। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना है, मेरी बीवी अच्छी खासी है, उसे कोई ज़हनी मसला नहीं है। डॉक्टर ने ठंडी सांस ली और मेरे कहने पर मेरी बीवी लुबना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। मैं उसे घर लाने के बजाय सीधे उस आमिल के पास लेकर गया और वहाँ जाकर मुझे लगा कि वाकई नर्स ने मुझे सही जगह भेजा है। उस आमिल के आस्ताने पे इस कदर रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। भांत भांत की औरतें वहाँ पर मौजूद थीं। ये देखकर मेरा दिल मुतमईन हो गया कि कोई तो बात होगी जो यहाँ इस कदर रश है। यकीनन आमिल बाबा बहुत पहुँचे हुए होंगे, तभी इतनी औरतें यहाँ उम्मीद का दामन थामे बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ पहुँचकर मेरी बीवी लुबना कुछ परेशान हो गई। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे घर लेकर चलो। मैंने प्यार से उसे समझाया, लुबना मैं तुम्हारा यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, बहुत पहुँचे हुए ये बुज़ुर्ग हैं, इनका दम होगा तो तुम ठीक हो जाओगी। मेरी बात सुनकर लुबना की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो कहने लगी, मुझे कोई दम नहीं करवाना, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम घर चलते हैं। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जो शायद उस बाबा की मुरीद थी। वो लुबना की हालत देखकर कहने लगी, यकीनन इस लड़की पर आसेब है, जभी तो ये बाबा के आस्थान से भागना चाहती है। उस औरत की बात सुनकर मैंने लुबना को समझाया कि देखो कुछ देर की बात है, एक दफ़ा दम करवाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ का इलाज समझ नहीं आएगा तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं लाऊंगा। कोई 2 घंटे बाद जाकर हमारा नंबर आया था और इतनी देर में मैंने लुबना को बहुत मुश्किल से यूं संभाला था कि उसका बस चलता वो वहाँ से उल्टे कदमों भाग जाती। बारी आने पर मैं ज़बरदस्ती लुबना का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गया। आमिल बाबा बिल्कुल मुख्तलिफ से थे। यहाँ आने से पहले मुझे लगा था कि कोई बड़ी उम्र का आदमी काला लंबा झब्बा पहने बैठा होगा, उसके हाथ में बड़ी सी तस्बीह होगी और आंखें बंद किए झूम रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर तो सफ़ेद शलवार कमीज़ में एक दरमियानी उम्र का आदमी बैठा था। उसके सर पर टोपी थी और हाथ में एक छोटी सी तस्बीह थी। इर्द गिर्द कुछ दिए रोशन थे और कमरे का भी कोई ख़ास अंधेरा था, लेकिन रोशनदान से बहुत तेज़ रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उसे सलाम किया तो उसने बहुत अदब से जवाब दिया और फिर नज़रें झुकाकर पूछने लगा कि बताओ बेटा क्या परेशानी है। मैंने लुबना की सारी हालत तफसील से उसे बताई। ये भी बताया कि वो शादी से 3 दिन पहले जर्द लिबास में छत पर गई थी, शायद वहीं से कोई मामला शुरू हुआ है। उसने लुबना की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, बस वो अपनी तस्बीह पर कुछ पढ़ता जा रहा था। और फिर काफ़ी देर बाद उसने मिट्टी के कटोरे में पानी भरा और उसे लुबना के सामने किया और लुबना से कहा कि वो इस पानी को देखती रहे। लुबना पानी में देख रही थी और वो बाबा कोई पढ़ाई कर रहा था। फिर उसने एक ऐसी बात बताई कि मेरी रूह कांप उठी। वो कहने लगा कि आपकी बीवी के साथ बहुत बड़ा मसला हुआ है, लेकिन ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता, इलाज मुकम्मल होने के बाद ही बताऊंगा। आपकी बीवी का इलाज बहुत सख्त है और अगर आप फ़ौरन इलाज शुरू नहीं करवाएंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। आपकी बीवी के साथ जो मामलात हैं वो आपको ना ही औलाद दे सकेगी और ना ही सारी ज़िंदगी खुश रह पाएगी। बाबा कहने लगे कि आपको अपनी बीवी को 7 रोज़ तक मेरे आस्थाने पर छोड़कर जाना होगा। यहाँ इसका मुस्तकिल इलाज होगा, हमारी खादमा इसका ख्याल रखेंगी और हम उस पर दम दरूद करते रहेंगे। 7 रोज़ के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बाबा की बात ने मेरी जान निकाली। मैं अपनी बीवी को कैसे ऐसी जगह 7 रोज़ छोड़ सकता था। पापा ने मेरा चेहरा पढ़ लिया, कहने लगे आप अंदर कमरे में जाकर देख लें, बहुत सारी औरतें हैं जो यहाँ पर रहती हैं और 7 रोज़ तक हम उनका इलाज करते हैं। अगर वक्त पर इलाज ना हुआ तो आपकी बीवी एक दिन खुदकुशी कर लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वाकई जिस तरह मेरी बीवी ने अपनी कलाई काटी थी वो किसी दिन अपनी जान ले सकती थी।
मुझे उसका इलाज हर सूरत करवाना था, लेकिन 7 रोज़ तक उसे यहाँ छोड़ना। और ये बात सुनकर लुबना तो बिल्कुल बितक गई थी। कहने लगी, इशफाक मैं किसी सूरत यहाँ नहीं रुकूंगी। ज़बरदस्ती उसे वहाँ छोड़कर निकलने लगा तो लुबना ने मेरे पाँव पकड़ लिए। वो रोते हुए कहने लगी, मुझ पर ज़म ना करो, मुझे साथ लेकर चलो। मैंने उसकी बात ना सुनी और अकेले ही बाहर निकल आया। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं लुबना को छोड़कर घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझसे लुबना के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें सारी तफसील बताई तो मेरी माँ ने सर पकड़ लिया। कहने लगी, इशफाक मैंने तेरी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी कि तू उन बाबाओं पर भरोसा करने लगे और अपनी बीवी को उनके दर पर छोड़ाए। क्या तुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है? वो बहुत नाराज़ हो गई थी। मैं बहुत मोहब्बत से अम्मा को समझाने लगा और कहा, अम्मा बस 7 दिन की बात है, लुबना ठीक हो जाएगी। लुबना के बगैर एक दिन गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। दिन रात उसका ख्याल मुझे सता रहा था, लेकिन बाबा ने सख्ती से कहा था कि आप दरमियान में मिलने के लिए ना आइएगा, इस तरह इलाज में मुश्किल पेश आती है। दिन पर दिन गुजरते जाए और 7 दिन बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाबा मुझे देख के मुस्कुराए। कहने लगे, कि तुम्हारी बीवी का इलाज मुकम्मल हो गया है, तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। कुछ देर बाद लुबना बाहर आई तो उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अलग अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये 7 दिन उसने रो रो कर गुजारे हैं। मैं उसे लेकर वापस घर आया। बहुत गुमसुम सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक हो ना? उसने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। इलाज के बाद वाकई उसने रोना छोड़ दिया था। ना ही वो छत पर जाती थी, ना ही खुदकुशी की कोई बात करती थी, लेकिन वो मुकम्मल खामोश हो गई थी। कोई बात करता तो जवाब देती, वरना गुमसुम बैठी रहती। मुझे यकीन था कि कुछ दिन में उसका यह मसला भी ठीक हो जाएगा, लेकिन लुबना के इलाज को महीना भी नहीं गुजरा था और एक ऐसी खबर न्यूज़ पर आई थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करके एक जाली आमिल को पकड़ा था जो औरतों को 7 दिन तक इलाज के नाम पर अपने पास रखता था और नशा करवाकर उनकी इज्जतों से खेलता था। टीवी पर आने वाले आमिल की शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने लुबना की शक्ल देखी, उसने भी सारी न्यूज़ देख ली थी। वो खामोशी से अपनी जगह पर ही बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे फ़ौरन झंझोड़ा और पूछा कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कहने लगी कि आमिल बाबा ने उसे ज़बरदस्ती नशा करवा के इस्तेमाल किया और फिर धमकी दी कि अगर ये बात किसी को पता चली तो वो मेरी वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। लुबना की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैंने उसे पूछा कि तुमने खुदकुशी वाला मामला क्यों छोड़ दिया? अब तो तुम खुदकुशी की बात भी नहीं करती हो। वो रोते हुए कहने लगी कि नशे की हालत में आमिल ने उससे उसका सारा राज जान लिया था और उसे कहा था कि अब वो कभी अपनी जान लेने की कोशिश करेगी तो वो राज भी सबको बता देगा। मैंने हैरत से लुबना से पूछा कि ऐसा कौन सा राज था जिससे बताने से तुम इतनी खौफज़दा थी कि रातों को छुप छुप कर रोती थी मगर मुझे कभी नहीं बताया? अपनी जान तक लेने की कोशिश की लेकिन मुझसे छुपाती रही। क्या हुआ था शादी से 3 दिन पहले? लुबना ने रोते हुए बताया कि शादी से 3 दिन पहले उसकी फूफो के बेटे ने उसे ये कहकर छत पर बुलाया था कि मैं लुबना से मिलने के लिए आया हूँ और उसकी मेहंदी देखना चाहता हूँ। लुबना को लगा कि उसका कज़न सच कह रहा है। वो खामोशी से छत पर पहुँच गई। छत पर एक रूम बना हुआ था। उसके कज़न ने उसे उसी रूम में जाने के लिए कहा था और जब वो अंदर पहुँची तो उसका कज़न पहले से वहाँ मौजूद था। उसने उस रूम का दरवाज़ा लॉक किया और लुबना को इज्जत को तार तार कर दिया। शादी वाला घर था। फुल वॉल्यूम में स्पीकर पर गाने चल रहे थे, इसलिए किसी को लुबना की आवाज़ सुनाई न दी और उसकी इज्जत मट्टी में मिल गई। उसके कज़न ने उसे धमकाया था कि अगर ये बात नीचे जाकर किसी को बताई तो वो खुद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी और उसका कज़न साफ इनकार कर देगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लुबना की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर वो खामोश रही। लेकिन मुझसे शादी के बाद हर गुजरते दिन उसे यही महसूस होता कि वो मुझे धोखा दे रही है और उसे अपनी ज़िंदगी बोझ लगती। इसीलिए कई दफ़ा वो खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उससे नहीं मालूम था कि एक सच को छुपाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी कि वो 7 दिन तक उसी तरह पामाल होती रहेगी। वो मेरे कंधे पे सरक कर रो रही थी और मेरे ज़मीर पर बोझ पड़ा था। मैंने उसे मज़ीद बर्बाद कर दिया था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था।
शायद मैं उसे वो भरोसा नहीं दे पाया था कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच बता पाती। उसका एक मुजरिम तो खुद ब खुद अपने अंजाम को पहुंच गया था, लेकिन दूसरा मुजरिम खुला घूम रहा था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखूंगा। मैंने खुद पुलिस स्टेशन जाकर उसके कज़न के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मैं लुबना से बहुत शर्मिंदा था कि मेरी वजह से उसे बहुत अज़ियत उठानी पड़ी थी, लेकिन वो ख़ुद को मुजरिम करार दे रही थी। अगर वो मुझसे पहले सच ना छुपाती तो ये दूसरा जहर उसे ना पीना पड़ता। जो कुछ हो चुका था मैं उसे माजी समझकर भुलाने को तैयार था, और यही मैंने लुबना को भी सिखाया था। मेरी बीवी अब भी कभी कभी छुप कर आंसू बहाती है और गुमसुम हो जाती है, लेकिन अब मैं उसे अपना सहारा देता हूँ, उसे यकीन दिलाता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहूँगा। जो कुछ लुबना के साथ हुआ वो बहुत सी औरतों के साथ हो चुका है और होता रहेगा, लेकिन इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन को इतना भरोसा दें कि वो हम पर एतबार करके हमें अपनी ज़िंदगी का हर राज बता सकें, ताकि फिर कोई जाली बाबा या आमिल किसी औरत के साथ खिलवाड़ न कर सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इस कहानी के बारे में कोई भी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।